झारखंड में पिछले करीब एक दशक से स्थानीय नीति, नियोजन नीति जैसे मुख्य मुद्दों को किसी ने अपने कांधे पर ढोया है, तो उनमें से एक प्रमुख नाम कमलेश राम का भी है, जिन्हें इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि कमलेश राम भाजपा की टिकट पर अब की बार कांके विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज या कल तक में किसी भी वक्त भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। खबर बनाए जाने तक तो ऐसी कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा एक सीनियर सिटिंग विधायक का टिकट काटकर कमलेश राम पर दांव क्यों खेलने जा रही है। कौन है ये कमलेश राम, तो आइए जानते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार आई और इसने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कर दिया। हालांकि इस बड़े फैसले के बाद राज्य के अलग अलग जगहों पर दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। पूरा झारखंड लहूलुहान होने लगता है, जिसे देखते हुए अदालत ने बाबूलाल मरांडी की सरकार द्वारा लागू की गई 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को रद्द कर दिया। मतलब झारखंड को एक अलग राज्य की पहचान मिलने के बावजूद अब तक यहाँ का कोई स्थानीय नीति नहीं था। इसके बाद सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन किसी ने भी स्थानीय नीति को तवज्जो नहीं दिया। वे सभी इस पर बात करने से भी बचते रहे। हैरानी की बात यह थी कि विपक्षी दलों, अधिकारों की बात करने वाले सामाजिक संगठनों ने भी इस पर चुप्पी साध रखी थी। हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले झारखंड में क्रांति की लौ सालों तक बुझी रही, लेकिन करीब एक दशक के बाद कमलेश राम की एंट्री हुई। उन्होंने उस बुझे हुए लौ को फिर से जलाने का काम किया। ये कमलेश राम ही थे जिन्होंने झारखंड में एक बार फिर से खतियान आंदोलन को आवाज दी, भाषा, कला, संस्कृति के संरक्षण की बात की। इसके साथ साथ नियोजन नीति जैसे बेजुबान पड़ चुके मुद्दों को जबान देने का काम किया। सालों तक छात्र राजनीति करने वाले कमलेश राम ने एक समय में हुक्मरानों की खटिया खड़ी कर दी थी। इस बीच उन्होंने आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा नामक सामाजिक संगठन को खड़ा किया। राज्य की नीतियों के साथ साथ कमलेश राम जनता के मुद्दों को लेकर भी हमेशा से मुखर रहे हैं। आमजन की समस्याओं को लेकर उन्होंने सड़क से लेकर सरकारी दफ्तरों तक के चक्कर काटे, जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन भी करते रहे हैं। इन सब वजहों से उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। कमलेश राम कांके विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा से इसी इलाके से चुनाव लड़ा है। पहली बार उन्होंने 29 साल की उम्र में निर्दलीय ही चुनावी मैदान में शिरकत की थी। तब उन्हें मात्र 1279 वोट्स ही प्राप्त हुए थे। इसके बाद साल 2019 में वह बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तब उन्होंने 10,338 वोट्स अपने पाले में किए थे। इससे समझा जा सकता है कि उनका खुद का कैडर वोट 10 से 15,000 के करीब है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने साल 2020 में जेवीएम का विलय भाजपा में कर दिया। इसी के साथ कमलेश राम भी भाजपा से जुड़ गए। बीजेपी में आने के बाद से वह लगातार पार्टी के सांगठनिक कार्यों में लगे रहे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी।
भाजपा में वह अनुसूचित जाति के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अब सवाल यह है कि कांके विधानसभा सीट पर समरी लाल जैसे सीनियर नेता का टिकट काटकर भाजपा आखिर एक युवा नेता को प्रत्याशी क्यों बनाने जा रही है। दरअसल पिछले बार का चुनाव तो सीनियर नेता ने अच्छे खासे वोटों के अंतर से जीत लिया था, लेकिन बताया जाता है कि बाद में समरी लाल की जाति को लेकर विवाद उठने लगा। अब क्योंकि कांके विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए रिजर्व्ड है, इस वजह से यहां पर जाति को लेकर पेच फंसने की संभावना बनी रहती है। खैर, तब समरी लाल की जाति वाला मामला कोर्ट जा पहुंचा। इस वजह से कुछ बीजेपी नेताओं का मानना है कि कांके जैसे शहरी क्षेत्र में उम्मीदवार चयन के मामले में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यही वजह मानी जा रही है कि कमलेश राम को कांके विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है। अब संभावनाओं पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है। खैर, कमलेश राम को टिकट देने की एक दूसरी वजह यह भी है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के बहुत करीबी माने जाते हैं। और तो और कांके जैसी विधानसभा सीट पर भाजपा युवा नेता पर इसलिए भी आसानी से दांव लगा रही है क्योंकि यहां साल 1990 के चुनाव के समय से ही लगातार पार्टी को जीत मिलती रही है। इसलिए कांके विधानसभा भाजपा की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि भाजपा कमलेश राम के जरिए अपने इस अभेद्य किले को बचा पाती है या इस बार बाजी पलट जाती है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।